लगभग एक दशक पूर्व 2009 में सीतापुर और लखीमपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर अस्तित्व में आई धौरारा लोकसभा का राजनीतिक इतिहास बड़ा ही रोचक है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भाजपा की रेखा वर्मा इस सीट पर काबिज हैं। सीट के गठन के बाद 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस के जितिन प्रसाद को यहां से पहला सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, पर 2014 के चुनाव में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच गई थी और इस चुनाव में जीत का ताज रेखा वर्मा के सिर सजा। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की ही रेखा वर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के अरशद इलियास सिद्दीकी को भारी मतों से हराकर फिर सीट अपने नाम कर ली। लेकिन अब लोकसभा 2024 के चुनावी लहर के बीच हुए चुनावी ऐलान के बाद धौरारा लोकसभा सीट अब और भी दिलचस्प हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मौजूदा सांसद रेखा वर्मा पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन दोनों प्रत्याशियों के लिए खतरा उस वक्त और बढ़ गया जब बीजेपी और सांसद के खास श्याम किशोर अवस्थी भाजपा का दामन छोड़ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। और तो और श्याम किशोर अवस्थी अब धौरारा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी भी हैं, जो अब चुनाव की तैयारियों में शिद्दत से लगे हुए हैं। ऐसे में अब धौरारा सीट त्रिकोणीय होती नजर आ रही है। अब एक नजर धौरारा सीट के जातीय समीकरण पर भी डाल लेते हैं। आपको बता दें कि वहां पर ब्राह्मण मतदाता 3,25,000 है, मुस्लिम मतदाता 2,50,000, कुर्मी मतदाता 1,60,000, पासी जाटो एससी वर्ग 3,10,000, यादव कुशवाहा मौर्य 2,75,000, क्षत्रिय 1,30,000, वैश्य मतदाता 95,000, अन्य मतदाताओं में 1,68,900 मतदाता शामिल हैं। वहीं पर अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो लगभग 17,13,900 मतदाता धौरारा सीट में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।